कहते हैं कि जब दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है तो तकदीर उन्हें एक न एक दिन एक साथ ले ही आती है। पर करण और मधु, इनकी किस्मत ने इनके साथ जो खेल खेला है उसने इन दोनों की जिंदगी ही बदल कर रख दी। नफरत से शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी नंदिनी की यादों और ऋषभ की साजिशों से बचकर अपनी सच्ची मोहब्बत को कभी पा सकेगी या नहीं, जानने के लिए पढ़िए एक नई कहानी, तेरे इश्क पर जान कुर्बान। गायत्री निवास में बने मंदिर में पंडित जी माँ दुर्गा के सामने खड़े उनकी आरती कर रहे थे। उनके ठीक पास ही क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहने गायत्री देवी ताली बजाकर आरती गा रही थी। गले में महंगे मोतियों की माला और कान में मोतियों के फूल पहने हुए गायत्री देवी को देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। उनके घर के सारे नौकर भी उनके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। गायत्री देवी का ध्यान अपने घर के दरवाजे था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने गायत्री देवी को आरती देते हुए पूछा, गायत्री जी, आज मधु बिटिया अभी तक नहीं आई? गायत्री ने आरती लेते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं पंडित जी की मधु अब तक आई क्यों नहीं। रोज तो सुबह 6 बजे ही आ जाती है, पर आज तो आरती भी खत्म हो गई पर अब तक नहीं आई। जरूर कुछ बात है, वरना वो कभी लेट नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकर रमेश की ओर देखकर कहा, रमेश, मधु को फोन करो और पूछो कि वो अब तक आई क्यों नहीं। जी। इतना कहकर रमेश तुरंत वहाँ से चला गया। गायत्री परेशान होकर लिविंग में रखे बड़े से सोफे पर बैठ गई। पास खड़ी उनकी मेड सीमा ने उनसे पूछा, दादी माँ, आपके लिए नाश्ता बना दूं? गायत्री ने बिना कोई जवाब दिए सोफे के पास टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। दूसरी ओर बेल बज रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की पर इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। गायत्री देवी ने परेशान होकर रिसीवर टेबल पर रख दिया। पास खड़ी सीमा ने फिर से पूछा, दादी माँ, आपको दवाई भी तो लेनी है, मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। गायत्री ने गुस्से में कहा, हमें भूख नहीं है, तुम जाओ। क्यों भूख नहीं आपको? इतना सुनते ही गायत्री देवी ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर एक 23 से 24 साल की लड़की पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहने खड़ी थी, जिसमें हरे रंग का दुपट्टा अपने गले में डाला हुआ था। रंग गोरा, काली काली कजरारी आंखें जिसमें हल्का सा काजल लगा हुआ था। एक लंबी सी चोटी जो उसने अपने दाएं कंधे पर डाली हुई थी। गुलाबी होंठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। होठों पर आ रही उस लड़की के बालों की एक लट जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। उसने अपने बाहें कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था और वो अपनी चप्पलों को जोड़े हुए हाथ में लिए खड़ी थी। गायत्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, मधु। मधु ने अपनी चप्पलें दरवाजे पर पटकी और अंदर आई। उसने गायत्री के पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? गायत्री ने सोफे से उठकर पूछा, वैसे ये चप्पलें हाथ में लिए क्यों खड़ी थी आप? और मधु ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया, वो क्या है न दादी माँ, आज मेरी बस मिस हो गई और मुझे पैदल यहाँ तक आना पड़ा, और ये मेरी चप्पल, इसने भी मुझे रास्ते में धोखा दे दी, टूट गई। गायत्री ने थोड़ा झुककर मधु की चप्पल की ओर देखा और कहा, बेटा, ये तो पूरी तरह टूट गई है, आपको इन्हें रास्ते में ही किसी जमीन में फेंक देना चाहिए था, और आप पैदल क्यों आई? ऑटो से भी तो आ सकती थी। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखा और किचन की ओर बढ़ते हुए बोली, चप्पल इतनी भी नहीं टूटी है दादी माँ, मैं जाते टाइम रास्ते में ठीक करवा लूंगी। इतना कहकर मधु ने किचन में बने वॉश बेसिन के पास रखी साबुन से अपने हाथ धोए और फ्रीज से मौसम्बी निकालकर फिर से लिविंग रूम में आ गई। उसने टेबल पर मौसम्बी की प्लेट रखी और खुद जमीन पर बैठकर मौसम्बी छिलने लगी। गायत्री सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए मधु को देख रही थी। मधु ने मौसम्बी छीलते हुए कहा, वैसे दादी माँ, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था। आपको दवाई भी तो लेनी होती है, और आप जानती है न कि आपका ख्याल रखना ही मेरा काम है।
अगर आपका बीपी और शुगर 1% भी बढ़ा तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। तभी सीमा हाथों में चाय की ट्रे लिए वहां आई और उसने चाय मधु के सामने रखकर कहा, दीदी आपके लिए चाय। मधु हैरानी से सीमा को देखने लगी। ये देखकर गायत्री ने तुरंत कहा, बेटा इतनी दूर पैदल चलकर आई है आप। ये अदरक और तुलसी वाली चाय है, इसे पिएगी तो आपकी थकान उतर जाएगी। पर मैं घर से चाय पीकर आई हूँ दादी माँ, इसलिए सीमा ये चाय आप पी लीजिए। मधु ने सीमा की ओर देखकर कहा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है बेटा कि आप अपने घर से चाय और नाश्ता करके आती है, पर फिर भी आपको ये चाय हमारे लिए पीनी होगी, समझी आप? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी माँ मैं समझ गई। इतना कहकर मधु हंस दी और सीमा भी। वैसे आपने हमें बताया नहीं कि आप पैदल क्यों आई और ऑटो से क्यों नहीं आई? गायत्री ने न्यूज़पेपर उठाते हुए पूछा। मधु चाय का कप उठाकर सोफे पर बैठी और बोली, दादी माँ आपको कुछ पता नहीं है, ये ऑटो वाले न लोगों को बहुत लूटते हैं, 4 कदम चलने के ही 80 रुपए ले लेते हैं। ये सुनकर गायत्री मुस्कुरा दी और बोली, आगे कुछ मत कहिए बेटा, हम समझ गए कि आप इतनी दूर पैदल चलकर क्यों आई है। मधु भी मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और गायत्री से कहा, दादी माँ बस 10 मिनट में आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मधु ने अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में प्लेट उठाई और किचन में चली गई। गायत्री उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की।